Hello and welcome to all of you. My name is Shanu Aswal and you are watching your favorite channel, Your Family Study for All. तो आज मैं गांव आया था किसी काम से, ऊपर से थोड़े से छाले अभी सही हुए हैं, थोड़ा बाकी है। और यहाँ पे गांव में नेट की बहुत ही कमी है, भारी कमी है और रिसोर्स की कमी है मेरे पास। आज मैं इसीलिए सामने आपके नहीं आ पा रहा हूँ। तो आज मुझे ऐसे देख सकते हैं, आप सबकी दुआ से पढ़ाया हुआ सभी क्वेश्चंस पेपर में, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे कोई पोर्शन हो, चाहे इकोनॉमिक्स भी हो, हर पोर्शन से आए हैं। तो बहुत खुशी हुई, पहली बार जूनियर सुपर टेट का था। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो आए हुए हैं वो मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन बुकलेट की आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल और स्टडी फॉर ऑल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। सो प्लीज़ मेरा नंबर है, आप लिख लीजिएगा 7904983999। ठीक है, 399। दिस इज़ माय नंबर, मैं आपको इससे भी ऐड कर सकता हूँ। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का ब्यूटीफुल सेक्शन। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग का आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। F का जो नंबर है, ठीक है, A B C D E, ठीक है, फिर F देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? छठवें नंबर पे आ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो छठवें नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा ध्यान से। तो F 6 का, यहाँ देखिए F का संबंध 216 से है। ठीक है, तो 6 का क्यूब अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 216 होता है 6 का क्यूब। उसी प्रकार से L का पूछा है। L 12वें नंबर पे आता है। L किस नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे। तो 12 का जो क्यूब होता है, यानी 12 का जो क्यूब होता है, क्यूब ऑफ 12 1728, मतलब 1728 होता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सादृश्यता का है, जैसे उसमें सादृश्यता का था, इसमें भी है। एनालॉजी बोलते हैं रीजनिंग में। जैसे प्रयागराज का संबंध गंगा से है, सीधी सी बात है। प्रयागराज में गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है, कई बार पढ़े भी हैं। वैसे अयोध्या में कौन सी नदी है? तो सबको पता है, सरयू। ठीक है, लोग जल अंतिम संस्कार करने के लिए भी जाते हैं। तो जैसे प्रयागराज का संबंध गंगा से, ठीक उसी प्रकार से अयोध्या का संबंध सरयू। तो जो ऑप्शन में सरयू होगा वही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कितनी बार मैंने पढ़ा है, कितनी बार आप सबने पढ़ा भी होगा। वन किस राज्य में, ठीक है, सर्वाधिक होते हैं? तो मध्य प्रदेश। ठीक, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। याद होगा, मैकमो ट्रिक पढ़ाया था, मैकमो। M से मध्य प्रदेश, A से अरुणाचल प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, M से महाराष्ट्र और O से उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो M से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक किस राज्य में वन सर्वाधिक देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश। जैसे टाइगर स्टेट, सोयाबीन राज्य भी बोलते हैं, कई सारे नाम। कितनी बार मैंने बताया था कि विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधित दिवस जरूर पढ़िए, और ये विज्ञान संबंधित दिवस ही आ गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? कई बार डिस्कस किया हूँ, 28 फरवरी को मनाया था। ठीक है, ये भी मैंने बताया था 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताएं कि 28 फरवरी को ही इंडियन साइंस डे, यानी नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाता है। नेक्स्ट, कई बार मैंने इस पर डिस्कस किया है, कई बार पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित यानी विषाणु जनित है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है। तो रेबीज मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो रे से रेबीज, ध्यान से देखिएगा, रे से रेबीज, तो रे से हो जाएगा रेहेबिडो। ठीक है, रे से रेबीज और रे से हो जाएगा रेहेबिडो। रेहेबिडो वायरस से होता है, तो वायरस जनित रोग है रेबीज। ठीक है, कुत्ते, बिल्ली, मंकी यानी बंदर, इन सब के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। मैंने मेरे पहले कुछ पुराने वीडियोज़ में पढ़ाया था मैंने कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, ठीक है, आबादी की दृष्टि से कितनी प्रतिशत है? तो 17 ठीक है 51%, ठीक है, कवर करता है। ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एक क्वेश्चन आया हुआ पढ़ाया हुआ। ये भी मैंने एक समय इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके में पढ़ाया था कि ब्राह्मी लिपि, मुझे याद है ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन मतलब किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप। तो वह कौन सा अंग्रेज़ था, वो कौन सा, ठीक है, अंग्रेज़ था जो जिसने, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, तो वो जेम्स प्रिंसेप। चलिए अभी जल्दी ही मैंने संडे को क्लास ली थी और कई बार मैंने स्टैटिक जीके में कई बार मैंने पढ़ा है कि ईसीजी का संबंध किससे है, तो ईसीजी का संबंध किस अंग से है, तो हार्ट से है। कई बार मैंने पढ़ा है इसे बिजी ऑर्गन बोला गया है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग, बिजी मतलब व्यस्त और ऑर्गन मतलब अंग। और ये भी मैंने पढ़ाया था, ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो एंड जी फॉर ग्राफ। ठीक है, संडे के लेक्चर में भी जल्दी पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था। और पता ये भी रहा था कार्डियो शब्द का संबंध किससे है, कार्डियो का संबंध सबको पता ही है हार्ट से। अभी वनडे के बैचेस में और एक वीडियो आया था, मेरा साइंस पढ़ा रहा था, तो ये पढ़ाया था यहाँ पे सामान होता है, ठीक है, ये नीचे परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। वनडे के बैचेस में मैंने पढ़ाया था, लेकिन परमाणु क्रमांक तो समान है, इक्वल होते हैं, लेकिन परमाणु भार, ऊपर क्या होता है, भार बताया था, अगर भार बढ़ गया तो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ऊपर क्या होता है, परमाणु भार, परमाणु भार को ए से दर्शाते हैं, एटॉमिक वेट ए और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जेड। तो ये भार बढ़ रहा है, देखिए 6 कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 1 है, क्लोरीन के 17 है, तो परमाणु क्रमांक तो समान दिख रहा है, लेकिन देखिए इसके 12 कार्बन के भार है, इस कार्बन का भार है 14, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 3 है, 35 तो क्या दर्शा रहा है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, मैंने यहाँ पे आंसर नहीं बताया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये दर्शाते हैं समस्थानिक, मैंने पढ़ाया था समस्थानिक, ठीक, क्या दर्शाते हैं, समस्थानिक। आइसोटोप दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, ठीक है, आइसोटोप दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार बदलते रहते हैं, परमाणु भार देखिए बदल रहा है, 1 3 12 14 35 37, लेकिन ये 6 6 1 1 17 17 ये समान है। चलिए ये एक पेपर विवादित जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन सारे गलत हैं, ऑप्शन, ठीक है, जो सटीक कोई भी ऑप्शन नहीं है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल जो है ये विवादित जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, कपड़ों में लगे जंग के धब्बे को हटाया जाता है, कपड़ों में लगे जंग के धब्बे को, तो कपड़ों में लगे, ठीक है, जंग के धब्बे को किससे हटाया जाता है, तो हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। चलिए ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर था, याद कीजिएगा, मैंने लगभग कवर कर दिया इंडियन ज्योग्राफी। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में बहती है, मैंने बताया था, एक हिमालय है, कुमायूं हिमालय, इधर एक नदी है और एक इधर नदी है, काली नदी। और तो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में बहती है, तो किन दो नदियों के बीच में बहती है, ठीक, किन दो नदियों के बीच में बहती है, तो एक हो जाएगी काली नदी और तिस्ता नदी, ठीक है। चलिए मैंने अभी कई बार वीडियो में पढ़ाया था मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ऊपरी वाली सतह की जो मिट्टी होती है, देखिए ये मिट्टी है, ये देखिएगा ध्यान से, ये मिट्टी है और ये मिट्टी की ऊपरी सतह है, ये देखिए मिट्टी का ऊपरी सतह है, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रभावित होगी, तो मैंने बताया था 2 कारक होते हैं, एक हवा द्वारा और एक जल द्वारा। जब बाढ़ है तो बाढ़ का पानी बिल्कुल उड़ा देगा इसे, मिट्टी की ऊपरी परत को अपर लेयर को ये हटा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी यानी सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक बहता हुआ पानी इसका ऑप्शन है, और समुद्र की लहरें क्या होगी भाई, ऊपर वाली मिट्टी का कटाव कर देगी, जिससे भूमि बंजर हो जाएगी, तो यहाँ पे फसल नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा आपको, अच्छे से याद ही रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा। चलिए ये कितना बार मैंने पढ़ा है, किस राज्य ने किसान कल्याण, अभी करंट अफेयर जब उत्तर प्रदेश विशेष का करंट अफेयर पढ़ाया था, तो किस राज्य ने कल्याण मिशन, ठीक है, मतलब किसानों के लिए, किसानों की भलाई के लिए किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया, तो किस राज्य ने किया, तो उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किसानों की भलाई के लिए किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। तो इस किसान कल्याण मिशन योजना का शुभारंभ किसने किया, तो उत्तर प्रदेश ने किया। कितनी बार मैंने हिस्ट्री का लेक्चर देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो याद रखिए कैबिनेट मिशन जो आया था
मार्च 1946 को आया था, ठीक है, याद रखिएगा, मार्च 1946 को आया था, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किस सदन का होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति किस सदन का होता है, तो ये राज्यसभा का होता है। किसका होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन, राज्यों का परिषद भी बोलते हैं, ठीक है, और स्थायी सदन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जल्दी ही कई बार मैंने वैसे पढ़ा चुका हूँ, जल्दी भी पढ़ाया है, ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 11 शेड्यूल में, ठीक, कितने पावर्स दिए गए हैं, तो याद रखिएगा 29 विषय हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं, और ये ग्रामीण को मिले हैं, ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण की भलाई के लिए 11वीं अनुसूची लाया गया। चलिए अभी कल ही मैंने पढ़ाया है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, कल ही मैंने शायद पढ़ा है, कल परसों मैंने पढ़ा है। तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ है वो 1 जुलाई 2017 में भारत में पूरी तरह से जीएसटी लागू हुआ है। ये पढ़ाया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ है, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन कब आया था, 2016 में आया था, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। चलिए अभी जल्दी, क्लास में भी डिस्कस किया है और कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, मेरा वीडियो भी मिट्टी पर है, मिट्टी भी बढ़ा चुका हूँ। वह मृदा जो जल के द्वारा वहन होती है, मतलब जल के द्वारा ढोई जाती है, जल के द्वारा ढोई, जल के द्वारा वहन का मतलब जल के द्वारा ढोया जाता है, जलोढ़, ढोना से निकल भी रहा है जलोढ़, जलोढ़ निकल भी रहा है, ठीक है। भारत की सबसे उर्वरक मिट्टी कहलाती है, उर्वरक मिट्टी कहलाती है। हम गेहूँ, धान, तिलहन, दलहन इन सभी के लिए है। और जलोढ़ मिट्टी को उत्तर भारत की मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी में प्रमुखता पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये आप जानते होंगे। जलोढ़ मिट्टी समझ गए होंगे, एलुवियल सॉयल इसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाए तो बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर। बंगार को पुराना होता है सामान, जब पुराना होता है तो बंगार बोलते हैं, तो बंगार में बेच देते हैं सामान को, जब पुराना होता है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर, जैसे कि आप सब जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी वनडे के टेट के बैच में 204 के बैच में मैंने इसको पढ़ाया हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी समय से बैच चल रहा है, ठीक है। समुद्र तल में, और एक वीडियो मेरा जल से आया हुआ है, जल से, ठीक है, जल से मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। समुद्र तल में रहने वाले जंतु क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बंथिक, ठीक है। मैंने ये भी चीज़ पढ़ा दिया था वैसे क्लास में, लेंटिक भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है, लोटिक भी पढ़ाया हुआ था, लेकिन समुद्र तल में याद रखिएगा, समुद्र तल में रहने वाले जंतु को बेंथिक बोलते हैं, तो राइट आंसर इज बेंथिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, पूछना था, ऑप्शन दिया था 4 ऑप्शन, उसमें से पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है इनमें से। तो दूध में फॉर्मिक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है, दूध में जो पाया जाता है अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड कई वीडियो में और कई बैचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, और इसका प्रयोग फेस को साफ़ करने में, यानी फेस क्लीनर में प्रयोग किया जाता है, फेस क्लीनर में प्रयोग करते हैं लैक्टिक एसिड का, किसका? लैक्टिक एसिड का। और वैसे अच्छा, फॉर्मिक अम्ल, देखिए दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ना कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, लाल चींटी के डंक में, बर्रे में, जो बर्रा हाड़ा जिसे बोलते हैं, बिच्छू के डंक में, ठीक है, और अमिया में जो कच्चा आम होता है तो उसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, कच्चे आम में भी इसीलिए खट्टा होता है। और देखिए फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और एसिड यानी अम्ल खट्टा ही होता है, और इसका फार्मूला हो जाएगा HCOOH। क्या हो जाएगा भाई? HCOOH। चलिए नेक्स्ट, साइमन आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, चलिएगा, तो साइमन आयोग का गठन कब हुआ भाई? तो याद रखिएगा 1927 में हुआ। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च, मैंने पूरा बताया था डिटेल में, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का शुभारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो साइमन आयोग आया था 1927 में, दांडी यात्रा 1930 में,
जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते होंगे, 13 अप्रैल ठीक है 1900 ठीक है 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ये नहीं बताया था, बाकी ये तीनों चीज़ मैंने बताया हुआ था, ये तीनों ठीक है। सही सुनिश्चित करना था कौन सा क्रम कब कब हुआ, शुरुआत से लेकर पहले से अंत तक ठीक है। तो अब वैसे 3 अगर आता था तो 3 लगा लिए होंगे। और फिरोज शाह की मृत्यु वैसे जान जाइए 1915 में हुआ। चलिए फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, चलिए कई बार मैंने इसका वीडी सावरकर जी का मैंने ट्रिक से पढ़ाया था ठीक है, जिसमें उन्होंने मित्र मेला संगठन का भी स्थापना किया था, मित्र मेला। और क्वेश्चन आया था इस बार। और अभिनव भारत ये भी मैंने ट्रिक से पढ़ाया था और कई बार बताया था। वीडी सावरकर जी को काला पानी की सज़ा भी हुई थी। चलिए अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं वीडी सावरकर जी ठीक है। अंडमान निकोबार में इनको काला पानी की सज़ा भी हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत एक संघ है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वीडी सावरकर। वी का फुल फॉर्म है विनायक, डी का मतलब है दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर ठीक है। अभिनव भारत देख सकते हैं, एक एक चीज़ आया है पढ़ा हुआ, लेकिन कई बार कितनी बार पढ़ेंगे आप। हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध किससे, खाद्यान्न। मैंने बताया था खाद्यान्न में किसका, गेहूं का ठीक है और धान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन से। और विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन कहे जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग, मतलब विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। और भारत में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। एक बहुत पहले वीडियो में, आज से 7 महीने वीडियो में कौन सा समुद्र तट प्रायः प्रभावित होती है, तो समुद्र तट जानते होंगे 5 पश्चिमी तटीय राज्य हैं और 4 पूर्वी तटीय राज्य हैं। तो पश्चिम बंगाल के नीचे होता है उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा प्रायः मतलब अक्सर यहाँ पे प्रभावित रहता है ये समुद्री तटीय इलाका, इसका नाम है उड़ीसा ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैव विविधता ठीक है, जैव विविधता पे क्वेश्चन आया था कि कौन सा जैव विविधता को सही फुलफिल करता है, जैव विविधता के लिए कौन सा, मैंने पढ़ाया था जब जैव विविधता कितने प्रकार विविधताओं के अनुसार कितने प्रकार में बांटा गया, तो 3 प्रकार का, एक आनुवंशिक जैव विविधता पढ़ाया था, एक प्रजातीय जैव विविधता पढ़ाया था हैं, और एक आपको पारिस्थितिकीय पढ़ाया था। तो उसका एक तो दिख गया आनुवंशिक जैव विविधता। जैसे मैं बताता हूँ आनुवंशिक जैव विविधता क्या है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम आनुवंशिक रूप से तो सेम हैं ठीक है, हम सब मनुष्य हैं यानी सेम है, लेकिन हम सब में भी क्या पाते हैं, विभिन्नताएं, आनुवंशिक रूप से भी विभिन्नताएं, वेरिएशन पाते हैं। जैसे ठीक है, ना हमारा ना इनका DNA ठीक है, ना इनके DNA से कभी मैच कर पाएगा। तो सोचिए 46 वर्षों तो हमारे में भी, हम मानव एक ही प्रजाति के हैं ठीक है, आनुवंशिक रूप से भी हम एक मानव हैं, लेकिन हम सब में भी विभिन्नताएं पाते हैं, हमारा DNA मैच नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित जैविक जातियाँ, सीधी सी बात है, जितनी जैविक जातियाँ हैं वो भी तो वही तो जैव विविधता है ठीक है। और जैविक समुदाय मतलब जैविक मैंने पढ़ाया था जिनमें सजीव होते हैं। और लास्ट में मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएँ, पारिस्थितिक तंत्र ठीक है, पारिस्थितिकीय जैव विविधता में जब मैंने पढ़ाया था, याद कीजिएगा ठीक है, याद कीजिएगा ठीक है ठीक है। तो पढ़ाया था हमने, ये पाकिस्तान है, यहाँ से भी कोई पक्षी आती है तो पारिस्थितिकीय तंत्र में मतलब एक भूभाग से, एक निश्चित भूभाग से दूसरी जगह आती है। ये भी मैंने पढ़ाया था। पक्षियों के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले घाना पक्षी हुआ जिसे केवला जो बोलते हैं ठीक है, वहाँ से भी आते हैं। तो चारों सही हैं, चारों सही हैं ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। चलिए नेक्स्ट, कितनी बार मैंने पढ़ाया हुआ आप पढ़े होंगे, ध्वनि प्रदूषण ठीक है। टेट के बैच में वनडे और कई बार ऑनलाइन तो छोड़ ही दीजिए। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता, इंटेंसिटी किस में आप आती है, डेसिबल में आप आती है, मतलब इतना डेसिबल हमारी बात करने की होती है ठीक है, सबके शोर की इतनी होती है, ट्रक से इतना डेसिबल निकलता है। और डेसिबल को स्मॉल d कैपिटल B से प्रदर्शित किया जाता है ठीक है। चलिए अभी परसों के वीडियो में आया था, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जो जैविक 100% जैविक कृषि शुरू की, और या फिर पूरी तरह से जैविक कृषि या जैविक 100% कौन हुआ, तो ये लक्षद्वीप हुआ। अभी परसों के वीडियो में पढ़ाया था, और ये तो केंद्र शासित प्रदेश में है, देख लीजिएगा वीडियो कल परसों के वीडियो में हैं। और सिक्किम पहला राज्य है जिसने जैविक कृषि 100% शुरू की, तो कोई वीडियो कमी नहीं हुए ठीक है। ये भी पढ़ाया था ठीक है। इस लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूंगा द्वीप, क्या बोलते हैं, मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप बोलते हैं। कई बार पेपरों में पढ़ा है। और ये देखिए, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हर जगह से क्वेश्चन आए
के भाई साहब बिल्कुल तबाही हो गई। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन चलाया गया था, जिसके तहत हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने प्राप्त किया? तो गोवा। ये भी मैंने पहले पढ़ा दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन एक मिशन चलाया गया, जिसमें हर घर में एक नल होना चाहिए। इसका लक्ष्य प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? ठीक है, तो गोवा बना। इसके चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन चाहे वनडे हों, हर एग्ज़ाम, चाहे पॉलिटिकल, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, सारे क्वेश्चन से, करंट अफेयर सारे क्वेश्चन से आए हैं और PDF इसका मिल जाएगा पूरा जो आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका भरोसेमंद चैनल स्टडी फॉर ऑल, आपका परिवार स्टडी फॉर ऑल। थैंक यू।